परमात्मा इस संसार पर मानव और देवताओं सभी को नियंत्रण करता है और उसने संसार को चलाने के लिए संसार के अन्याय और न्याय दोनों के मार्ग को सही तय करने वाला उसे संसार का जज भी कहा जाता है, उसे संसार का न्यायकारी भी कहा जाता है। जिसने संसार को रचा है उसने अपने संसार में समय समय पर निरीक्षक देखने वाले व समस्त बच्चों को ऐसा अपनी अपनी जगह पर नियुक्त किया जिससे संसार में सत्य की हार कभी नहीं होती है। हारता है तो असत्य हारता है। सत्य के सामने समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां तो आ सकती हैं, लेकिन सत्य की हार नहीं होती है। सत्य सदा सच्चाई और न्याय का सही दर्शक होता है। यदि परमात्मा नहीं होता तो इस संसार पर मानव या देवता सभी अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। जो भी अपनी मनमानी और अपनी तानाशाही पर चलता है, परमात्मा उसे कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्थाओं की चोट देता है कि उसे अपने किए का एहसास हो जाता है और धर्म की नीतियों के लिए, न्याय की नीतियों में परमात्मा को जाना जाता है। मानव का संसार से सभी से विश्वास जब टूटता है तब बस एक उसी परमात्मा पर विश्वास टिकता है और वास्तविक वही एक संसार में ऐसा है जो मानव की हर व्यवस्था का परिवर्तन कर लेता है। जीवन में मानव व्यवस्था का परिवर्तन समय समय पर होता है क्योंकि भगवान ने समय चक्र भी बनाया है, काल चक्र भी बनाया है और मानव को समय समय पर चेतावनी के लिए बीमारी, रोग, आपदाएं, समस्याएं याद दिलाने के लिए बनाई, जिससे उसे याद रहे कि मैं अपराध न करूं। प्रकृति तत्व भी मानव को चेतावनी देते रहते हैं। मानव जब जब चेतावनी से अपने आप को दूर करता है
तभी तभी संसार की समस्याओं में फंस जाया करता है। तो वास्तविक हम इन समस्याओं को अपनी मन रूपी दर्पण को परिवर्तन करने में हमें वास्तविकता क्या चाहिए। मन का परिवर्तन जब भी होता है जब मन की दृष्टि आत्मदर्पण की तरफ होती है, और जब मन की स्थिति आत्मदर्पण की तरफ होती है तो मन उस परमात्मा की गति को जान पाता है। आत्मदर्पण ही परमात्मा की दृष्टि और वृत्ति तक पहुंच सकता है, बल्कि ये शरीर नहीं। इसलिए आत्मदर्पण को हमें परिवर्तन करना है। आत्मदर्पण जीवन का एक ऐसा खेल है जो कभी नहीं बुझता है, कभी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। आत्मदर्पण इस शरीर को समय समय पर छोड़ता रहता है और शरीर नाशवान होता है। कर्म के बंधनों के अनुसार से उसे इस शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। कर्म भोग के बाद पुनः इस शरीर को छोड़ देता है। मन मनुष्य का एक तरंग की गति है, जो तरंग गति कभी भी मनुष्य को अपनी गति की अनुसार चलाना चाहती है। जब तक ये मन स्वार्थी संसार में फंसा रहता है तब तक वो आत्मदर्पण का उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और जब वो आत्मदर्पण में मन का परिवर्तन हो जाता है तो परम गति को प्राप्त कर वो अपने जीवन की मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। जन्म और मृत्यु ये संसार का एक खेल है और मानव जीवन का अपराधों का दंड, अच्छाइयों का सुख भोगने का क्षेत्र भी है। इसे मृत्यु लोग भी कहते हैं। संसार इसकी व्यवस्थाओं में सदा लिप्त रहता है। वो नहीं समझता है कि मुझे संसार छोड़ के जाना है। यदि वास्तविक तुम अपने जीवन में अपने दुख, समस्या और आपत्ति से दूर होना चाहते हो तो परमात्मिक ज्योति में अपने आप को लीन करना प्रारंभ करें। उस परमात्मा की कृपा से तुम्हारे दुख और दर्द और समस्याएं दूर होंगी। लेकिन कब? क्योंकि भगवान के यहाँ मन रूपी दर्पण साफ होना अनिवार्य है। जब तक मन रूपी दर्पण साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारे जीवन का पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।
इसलिए हमें अपने कर्मों की गति का सही परिवर्तन करना, जीवन के उद्देश्य को सही पालन करना और इस ज्योति के मार्ग में हम अपने जीवन को सही तरीके से तय करें, जिससे हमारे जीवन में कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो वास्तविक उस प्रभु लीनता में हमें लीन होना है, क्योंकि जाना उसी के यहाँ है। दुख दर्द वही मिटा सकता है, दुनिया सहायता कर सकती है, लेकिन तुम्हारे जीवन के दर्दों को नहीं मिटा सकती है। जैसे